और इस मस्जिद की जो इब्तिदा तामीर की वो नवाब अमीरुद्दौला खान साहब जो पहले नवाब थे उन्होंने की, और उसके बाद दो नवाबान ने इसको। अमीर खान ने जब 1817 में समझौता हो गया, अंग्रेज़ों से बाकायदा संधि हो गई और उनको नवाब तस्लीम कर लिया गया, तो यहाँ को तो वो समझौता इसी बात का हुआ था कि भाई हमसे हमारे जो राजपूत साथी हैं उनको आप परेशान ना करोगे, उनसे आप चौथ वसूली नहीं करोगे। दोस्तों, तारीख़ी एतबार से नवाबों का शहर कहा जाने वाला टोंक, यहाँ हम आपको लेके चल रहे हैं, जहाँ कई तारीख़ी इमारतें मौजूद हैं। आज हम इन्हीं तारीख़ी इमारतों में से टोंक की जामा मस्जिद के बारे में आपको बताते हैं। टोंक एक रियासत के तौर पर कायम था और यहाँ पर नवाबी दौर गुजरा है, और इस मस्जिद की जो इब्तिदा तामीर की वो नवाब अमीरुद्दौला खान साहब जो पहले नवाब थे उन्होंने की, और उसके बाद दो नवाबान ने इसको तकमील किया। और ये हिंदुस्तान के अंदर इस जैसी नक्काशी और जिस तरीके से इसका तामीरी नक्शा दिया गया है, हिंदुस्तान में ऐसी मस्जिद कहीं नहीं मिलती जो इसकी नक्काशी की गई है। अलग तरीके की इसकी नक्काशी है और हिंदुस्तान में मशहूर है ये टोंक की जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद के नाम से मशहूर है, बड़ा कुआं टोंक जी। यहाँ पर जुमे की नमाज़ वगैरह और माशाल्लाह 5 वक्त नमाज़ें यहाँ पर होती हैं और जुमे की नमाज़ होती है। बाकायदा यहाँ पर तफसीर रात को बयान की जाती है। हिफ्ज़ और क़िराअत के लिए यहाँ पर शोबे हैं, मदरसा चलता है अमीनुल इस्लाम मोइनुल इस्लाम के नाम से, वो भी यहाँ पर चलता है, जिसको बाकायदा तरीके से यहाँ पर चलाया जाता है, हिफ्ज़ कराया जाता है और तजवीज़ की क़िराअत और तजवीज़ से मुताल्लिक़ तालीम दी जाती है। आपका इसमें क्या? मेरा नाम अमीन अहमद सईद। अमीर खान ने जब 1817 में समझौता हो गया, अंग्रेज़ों से बाकायदा संधि हो गई और उनको नवाब तस्लीम कर लिया गया, तो यहाँ को तो वो समझौता इसी बात का हुआ था कि भाई हमसे हमारे जो राजपूत साथी हैं उनको आप परेशान ना करोगे, उनसे आप चौथ वसूली नहीं करोगे, हम आपको नवाब कबूल कर लेते हैं और आसपास का इलाका दे देते हैं, जिससे लगान वसूल करके आप अपनी आमदनी को बढ़ाइए और एक सल्तनत को कायम कीजिए, एक हुकूमत को जो है मैनेज कीजिए। तो 1817 के बाद में जब उन्होंने हुकूमत संभाली तो अलग अलग इलाक़ों के अंदर उन्होंने मस्जिदें, मदरसे और हॉस्पिटल, स्कूल ये कायम करने की कोशिश की जो ज़रूरत होती है किसी भी रियासत की। तो 1832 में उन्होंने बड़े कुएं पर एक पंडित की पेशन गोई थी। पंडित खेतड़ी के एक पंडित थे जिन्होंने जिस ज़माने में वो स्ट्रगल कर रहे थे तो एक भविष्यवाणी की थी कि तेरे ललाट पर जो है राजशाही लिखी हुई है। तो ये 1817 में जब वो बन गए तो उन्होंने उस पंडित को खेतड़ी से बुलाया और उन्होंने ये कुछ शर्तें रखी थी अपनी। उन शर्तों के तहत जामा मस्जिद के बहुत करीब एक तख्ता राय दाता राम है, वहाँ पर एक मंदिर को तामीर किया। फिर उन्होंने कहा कि भाई मस्जिद कहाँ पर बनाई है, तो 100 मीटर के फासले पर ही इस जामा मस्जिद की बुनियाद रखी गई। तो ये शायद तारीख़ का पहली मिसाल है कि मंदिर और मस्जिद दोनों की नींव एक ही दिन एक ही वक्त में रखी गई। इस मस्जिद की नींव 1832 में रखी गई, उस मंदिर की नींव भी 1832 में रखी गई और धीरे धीरे इसको यानी अमीर खान के दौर में इसका स्ट्रक्चर जो है तैयार हुआ था। और उसके बाद में क्योंकि 1834 में उनका इंतकाल हो गया, 2 साल तक ये काम करते रहे। डेकोरेशन का जो काम हुआ है इसमें वो यहाँ के चौथे नवाब इब्राहिम अली खां के दौर में शुरू हुआ। उन्होंने पूरा डेकोरेटिव आर्ट जो ईरानी शैली में है, यानी मुग़ल सल्तनत के दौर में जो ईरानी शैली हिंदुस्तान में आई थी वो, और ईरान में आज भी जो शैली काम कर रही है उस शैली पर जो है दीवारों के अंदर कौड़ी का काम और जो नक्काशी का काम हो रहा है वो सब ईरानी शैली में है। और ये दुनिया की खूबसूरत तरीन जो मस्जिदें हैं उनमें से एक मस्जिद टोंक की जामा मस्जिद भी है। ये अमीर खां की बनवाई हुई थी और इब्राहिम अली खां के दौर में इसको कंप्लीट किया गया। और इसका जो सहन और आसपास का पूरी लोकेशन है उसमें कुछ जो इबारतें भी लिखी हुई हैं, उससे भी ये साबित होता है कि अमीरुद्दौला ने इसको बनवाया था और इसकी बुनियाद अमीरुद्दौला के रखने के बाद में इब्राहिम अली खां के दौर में कंप्लीट हुई, तकमील को पहुंची।
तो दोस्तों, ये थी टोंक की जामा मस्जिद की कहानी। हम आपको इसी तरह के और भी वीडियो दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।